एक जमाने में पहाड़ों के दरमियान में इलारा नाम की एक बाने वाली परी रहती थी। इलारा दूसरी परियों के बरक्स थी। जब उसकी साथी परियां नाजुक परों और चमकती हुई छड़ियों के साथ उड़ती फिरती थीं, इलारा ने सुइयां के साथ बाने और सूत के साथ दोस्ती को तरजीह दी। इलारा की छोटी सी काटेज रंग बरंगी खालों और नमूनों की पनागा थी। इसके पास हर रंग की ऊन की शलफ थी, भरपूर जमुर्द जैसे सब्ज, आग जैसे सुर्ख और आसमान जैसे नीला। इसकी पसंदीदा जगह खिड़की के पास थी, जहां सूरज की रोशनी उसके काम को रोशन करती थी। इलारा वहां बैठती, इसके हाथों में बहुत सफाई थी और वो अपनी सुइयों से जादू पैदा करती। एक सर्द शाम, जैसे ही चांद शाखों में से झांक रहा था, इलारा ने बाहर हल्की हल्की आवाज सुनी। मुतजस्सिस होकर उसने दरवाजा खोला और हाँप गई। वहां इसकी दहलीज पर करीबी जंगल से आई नटी नामी एक कांपती हुई गुलहरी खड़ी थी। इसके छोटे छोटे पंजे ठंडे थे और उसकी खाल कपकपा रही थी। प्यारी परी, नटी ने चीख कर कहा, मैंने अपना एक रंग का जखीरा खो दिया है और सर्दियों की आमद है। क्या आप मुझे गर्म स्कार्फ बना के दे सकती हैं? इलारा का दिल हमदर्दी से भर गया। इसने नटी को अंदर बुलाया और काम पर लग गई। फुर्तीली उंगलियों से उसने सलायों के साथ सुनहरी सूत के तारों को एक साथ बांधा। स्कार्फ लंबा होता गया। हर कतार उसकी मेहरबानी का सबूत थी। जैसे ही वो बना रही थी, उसने कपड़े में कदीम मंत्रों की सरगोशी की, इसमें गर्म जोशी पैदा की। जब स्कार्फ मुकम्मल हो गया तो इलारा ने उसे नटी के गले में लपेट दिया। इसकी आंखें तशक्कुर से चमक उठी। शुक्रिया प्यारी परी, उसने कहा। ये स्कार्फ मुझे तमाम मौसम सरमा में आराम दे रखेगा। नटी जब वापस जंगल पहुंची तो इलारा की जादुई बानाई के बारे में बात जंगल में फैल गई। जल्द ही तमाम साइज के जानवर उसकी कॉटेज पर आ गए। खरगोश, परिंदे, यहाँ तक कि एक लिम्बर रीछ जिसका नाम गिर्फ था। हर एक की दरख्वास्त थी मिटन्स, टोपियां, कंबल। इलारा ने कभी उनसे मुंह नहीं मोड़ा। वो अनथक बांधती रही। इसकी सुइयां किसी खुफिया जबान की तरह दबा रही थी। लेकिन एक दिन जब खिजा के पते हुआ में रक्स कर रहे थे, इलारा को एक गैर मामूली मेहमान मिला। ये एक साया परी थी जिसका नाम लोना था। शैडो परियां पुरस्रार मखलूक थी जो दिन की रोशनी में शाज और नादिर ही नजर आती थी। लोना के परों पर आधी रात की तरह अंधेरा छा गया था और उसकी आंखों में राज थे। इलारा, लोना ने सरगोशी की, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे पैरों की हालत नाजुक है और मुझे डर है कि वो फट जाएंगे। क्या आप मुझे कोई मजबूत चीज बना के दे सकती हैं? इलारा हिचकिचा। शैडो परियां अपनी चालों के लिए मशहूर थी, लेकिन लोना की आवाज में कुछ इसे छू गया। इसने आधी रात के नीले रंग के सूत यानी चांदनी आसमान का रंग मुंतखब किया और बानिना शुरू किया। टाके पेचीदा थे, मोहब्बत और हमदर्दी का इम्तिजाज। जब वो काम कर रही थी, लोना ने भूली बसरी रियासतों और खोए हुए ख्वाबों की कहानियां शेयर की। जब शाल मुकम्मल हो गई तो इलारा ने उसे लोना के कंधों के गिर्द आहिस्ता से रख दिया। सायापरी की आंखों में आंसू जारी हो गए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लोना ने कहा। तुमने इस ताने बाने में उम्मीद बानी है। तब से इलारा की शोहरत बानने वाली परी के तौर पर दूर दूर तक फैल गई। वो एक लेजेंड बन गई। इसकी तख्लीकात को परियों, जानवरों और यहाँ तक के इंसानों ने तलाश किया, लेकिन इलारा आजिज रही, मगरूर नहीं हुई। अपनी सुइयों और सूत को संभालती रही, ये जानकर के मेहरबानी ही हकीकी जादू है। और उस तरह पहाड़ों और जंगल में सुइयों की बानाई की आवाज गूंजती थी। इलारा का कॉटेज एक पनागा बन गया जहां हर जरूरतमंद को सुकून और गर्मी मिल सकती थी। बाने वाली परी के लिए समझा जाता है कि कभी कभी एक ही सिलाई दिलों को ठीक कर सकती है और हमदर्दी की दुनिया बना सकती है। और ये मेरे प्यारे दोस्तों, इलारा की कहानी है। वो परी जो मोहब्बत करती है, एक वक्त में एक ही सूत। For dolls and fairy tales, please like, subscribe my channel and press the bell icon.